यार जय, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन तुम भी। लेकिन क्या यार, ये कोई मामूली खबर नहीं है। ये जालसाजी और फ्रॉड का केस है और मेरे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की हेडलाइन है ये। मेरे पास इसके कुछ सबूत हैं, देखो। रिपोर्ट बड़े साहब के पास जाओ। पेपर तो तुम्हारे सही हैं यार। अरे मैं श्याम सर, मेरा बेटा माधवन सर 3 घंटे से गायब है सर। सर बोला था कि हाफ एन आवर में लौट के आएगा सर। अभी 3 घंटे हो गए हैं सर, उसका कोई अता पता नहीं है सर। सिंस 10:15 उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है सर। देखिए, आप घबराइए मत। आपने उसके दोस्तों को फोन किया? तो ऐसी बात नहीं है सर। मेरा माधवन सर अपना ड्यूटी करने को गया सर, उन करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए सर। बहुत ही खतरनाक लोग हैं सर वो। कौन लोग? सुमन फ्यूल सर्विसेज। आपका बेटा क्या काम करता है? लिसन फ्रेंड्स, आज आप सबको ये बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा बेटा माधवन, उसको कैंपस की तरफ से 2 मल्टीनेशनल कंपनीज का ऑफर मिला है। थैंक यू। लेकिन इसने उन दोनों कंपनी का जॉब ऑफर ठुकरा के नेशनल पेट्रोलियम कंपनी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। अरे ही इज ज्वाइनिंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर। उसको यूपी के एक इंटीरियर गांव में जाने का, और कल ही निकल रहा है ये ज्वाइन करने के लिए। पर ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ के ये काम क्यों लिया? वो अंकल, हुआ ऐसा कि क्योंकि ये मेरा बेटा है, अपने डैड की तरह ही इसको भी बड़ा सैलरी नहीं, कुछ बड़ा और अच्छा काम करने का है। बेटा माधवन, मैं तो कहूंगा एक बार फिर सोचो, कहीं अच्छे काम के चक्कर में ये मौका ना मिस करो तुम। शायद सही कहा आपने, लेकिन इस काम के लिए जो सबसे बड़ी चीज मैं मिस करने वाला हूं वो है अप्पा के हाथ का खाना। सिर्फ अप्पा के हाथ का खाना मिस करेगा, अप्पा को मिस नहीं करेगा। क्योंकि आप दूर रहें या पास, आप मेरे दिल में हैं, आप मेरे साथ हैं हमेशा। ये तो एकदम डायलॉग मारने लगा जी। मैं तेरे को बहुत मिस करेगा। माधवन एक बेहद ही होनहार और निडर नौजवान थे। बेंगलुरु के आईसीएम इंस्टीट्यूट से अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद नेशनल पेट्रोलियम कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करने के लिए वो उत्तर प्रदेश आए थे। माधवन का काम था पेट्रोल पंप्स के ईंधन में होने वाली मिलावट की जांच करना। अपने पिता की ही तरह वो भी एक ईमानदार और कर्मठ ऑफिसर थे। एक ऐसा बेटा जिसकी चाहत हर पिता को होती है। लेकिन एक रात अचानक जब माधवन कई घंटों तक घर नहीं लौटे तो उनके पिता परेशान होकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। मेरे यहाँ आते ही सर माधवन बोला कि वो कुछ ऐसा बड़ा काम कर रहा है सर, जिससे कि मेरे को भी बहुत प्राउड फील होगा, और उसका कॉलेज सर आईसीएम मैनेजमेंट कॉलेज बहुत प्राउड फील करेगा सर। आईसीएम मैनेजमेंट कॉलेज बैंगलोर? हाँ, वहां से तो मैंने भी मैनेजमेंट किया है। कहीं उसका पूरा नाम माधवन पिल्लई तो नहीं? हाँ। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि वो कॉलेज में कुछ 2-3 साल जूनियर था मुझसे, और मुझसे 2-3 बार मिला भी था। माथुर साहब, बिल्कुल अलग था वो। कॉलेज में कुछ भी गलत काम होता था ना, तो उसके खिलाफ वो खड़ा हो जाता था। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है मेरा माधवन। अच्छा, एक बात बताइए, माधवन जब घर से निकला था तो वो परेशान तो नहीं था? अब चलिए अप्पा, चलिए चलिए। ये गया। नाउ चेक एंड मेट। क्या अप्पा, कभी तो जीतने दिया कीजिए, हमेशा जीत जाते हैं आप। अरे बाप है वे तेरा, और इस गेम का चैंपियन। खैर ये सब छोड़, ये बता मेरे को तेरा काम कैसा चल रहा है? काम अप्पा, बहुत बहुत गड़बड़ घोटाला है इस एरिया में। और उसमें एक पेट्रोल पंप है, सुमन पेट्रोल पंप। नोटिस दिया है मैंने बंद करने के लिए। अप्पा, वो लोग पेट्रोल में केरोसिन नहीं बल्कि केरोसिन में पेट्रोल मिलाते हैं। हद है उन लोगों की। लेकिन रोका नहीं कोई उनको? बहुत खतरनाक लोग हैं अप्पा, किसी ने कोशिश नहीं की। लेकिन तुमने रोका ना? जी। वेरी गुड। ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहने का। इसी तरीके से इन लोगों को बेईमानी करने से रोकना, कभी पीछे नहीं हटने का। तेरे जैसे लोगों की जरूरत है इस देश को यहाँ। जी अप्पा। रवि का इस समय? हाँ रवि,
व्हाट? तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ बेटा? अपा वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। सुमन पंप को नोटिस दिया, फिर भी उन्होंने पंप बंद नहीं किया। लेकिन मैं भी ये गैर कानूनी काम अपा होने नहीं दूंगा। लेकिन बेटा वो लोग। अपा आप चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगा। लेकिन अपना ध्यान रखना। जी अपा, चलता हूं। देखिए सर, आप परेशान मत होइए, आप भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट। माथुर स्पीकिंग। ओके। आप 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूं। सर, आप जरा चलिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, आप बताएंगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो श्याम जी, समर्थांगन रोड पे एक डेड बॉडी मिली है और उसके वॉलेट में माधवन का आईडी, बॉडी कब मिली? सर 2 घंटे पहले। श्याम जी, और कुछ मिला? सर ये पर्स मिला है और साथ में कार्ड भी। माधवन पिल्ले। और कुछ मिला बॉडी के पास? सर वो दारू की बोतलें भी हैं। कौन है ये लोग? सर नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे। हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर ये रुके ही नहीं। उसके बाद हमने इनका पीछा किया। बाद में सर वो लाश मिली। ले चलो इनको थाने। रघु, कल के न्यूज़पेपर के लिए एक हेडलाइन मिली है। लेकिन सर प्रिंटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है और आज के अखबार के हेडलाइन में छप चुकी है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में इंडिया की जीत। इंडिया की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से जीती, लेकिन करप्ट इंडिया ईमानदार इंडिया को हरा रहा है। हरा क्या रहा है, जान से भी मार रहा है। बोल, बोल। संदीप, विकास, ए शंकर। जी सर। एक काम कर, सुमन पेट्रोल पंप का पेट्रोल लेके आ। इनको आज पेट्रोल पिलाते हैं और फिर जलती हुई तीली इनके मुंह में डाल देते हैं। बोलेगा या नहीं? बोल। हेलो सर। अब बोलेगा। मैं सच बता रहा हूँ। उन लोगों ने खाली लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोला था। बाकी तुझे कुछ नहीं पता। अभी बोलेगा तू। क्या पता है तेरे को? बोल। बताओ। दोनों ने मयंक का नाम ही कबूला है। माधवन पे मयंक ने ही गोली चलाई थी। मयंक ने? सुमन फ्यूल सर्विसेज का को ओनर और सुमन का बेटा? हाँ, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा। जब तक हम मयंक को अरेस्ट नहीं कर लेते, ये बात हमें सबसे छिपानी होगी,
क्योंकि मयंक का बाप सुमन अपनी सारी पावर और अपना सारा पैसा लगा देगा। कब तक छिपा पाएंगे? सुबह तक तो उन्हें पता ही चल जाएगा। हाँ, और हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे, वो भी जल्द से जल्द। एक बार सबूत हाथ लग गए ना हमारे, तो उसका बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, इसका मतलब सिर्फ आज की ही रात है अपने पास। करेक्ट। और इससे पहले कि ऊपर से कॉल आने शुरू हो जाए, हमें अपना काम जल्द से जल्द करना होगा। वो रवि जरूर कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता है हमारी। कौन रवि? माधवन का जूनियर है, उसको जरूर मालूम होगा कि वहां क्या हुआ। तो ठीक है, हम अपनी पूछताछ वहीं से शुरू करते हैं। आप लोग? रवि, तुम्हारे सीनियर माधवन पिल्लई का खून हो गया। क्या? माधवन को फोन करके तुमने ही बुलाया था ना बेटा? बताओ क्या हुआ था वहां? मैंने तो सिर्फ माधवन सर को इतने कहा था कि उन लोगों से उलझना ठीक बात नहीं है। क्या हुआ था? शुरू से बताओ। माधवन सर को जॉब ज्वाइन किए हुए सिर्फ 2-3 दिन हुए थे, तो? और एक दिन अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने सुमन फ्यूल सर्विस गए थे। अरे क्या हुआ? सर, गाड़ी में कचरा फंस गया है। सुमन पेट्रोल पंप। रवि सर। जी सर। रवि, एक काम करो, सुमन फ्यूल सर्विसेज की सारी फाइल तैयार कर लो। क्या हुआ सर? रवि, मुझे यकीन हो गया है कि ये लोग मिलावटी पेट्रोल की सप्लाई मार्केट में कर रहे हैं। सर लेकिन रवि, हमारी ड्यूटी इन लोगों से डरने की नहीं है, बल्कि हमारी ड्यूटी है कि हम मिलावटखोरों को सजा दिलवाएं। तुम एक काम करो, सुमन फ्यूल सर्विस और बाकी सभी पेट्रोल पंपों की फाइल लेके वहां पहुंचो जहां पर मिलावट होती है और आम इंसान को धोखा दिया जाता है। हमें उन सब जगहों पर रेड करनी है। जी सर। Oh my God, look at this. नंबर नोट करो और मालिक को ना पता करो। जाओ। हटिए। रवि, मीटर लाओ। अरे सर, क्या हो रहा है? आप कौन? मैं इस पंप का मैनेजर। आपके तेल में मिलावट है, इसका मतलब समझते हैं आप? अरे सर, आप भी ना दीजिए। थोड़ी बहुत मिलावट तो चलती है, लेकिन मिलावट सिर्फ बेईमान लोग करते हैं। जी सर, सॉरी सर, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। अगर इसके बाद तुम्हारे तेल में मिलावट मिली तो तुम्हारे इस पेट्रोल पंप को बंद करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा।
सर सॉरी सर, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। पेट्रोल हमारी जिंदगी की एक अहम जरूरत बन चुका है और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पूरे दाम देने के बाद भी जो पेट्रोल आपको मिल रहा है वो पूरी तरह शुद्ध हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पेट्रोल में मिलावट हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एक मशहूर अंग्रेजी अखबार के अनुसार सन 2011 में मिलावट के आरोप में तकरीबन 75 पेट्रोल पंप्स के लाइसेंस रद्द किए गए थे। आज देश के हर नागरिक को पेट्रोल के परीक्षण का पूरा अधिकार है और पेट्रोल के परीक्षण में काम आने वाले फिल्टर पेपर की सुविधा होना हर पेट्रोल पंप के लिए अनिवार्य है। आप खुद इसकी मांग कर सकते हैं। फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की 2 बूंदें डालिए और अगर पेट्रोल का दाग नजर आए तो इसका मतलब पेट्रोल मिलावटी है। माधवन ने भी उस दिन सुमन पेट्रोल पंप में यही टेस्ट किया और पाया कि वहां का पेट्रोल मिलावटी था। ए पांडे, मीटर लाओ। दूसरा मीटर दो। अरे सुनो, वो साहब है ना उधर, उनको बोलो भैया जी ने बुलाया है और जल्दी आ। ओह नो, लुक एट दिस। इतनी ज्यादा मिलावट। मुझे उम्मीद थी कि सबसे ज्यादा मिलावट हमें यही मिलेगी और वही हो। आपको भैया जी बुला रहे हैं। चलो आज तुम्हारे भैया जी को देखते हैं। अरे आइए सर जी, आइए, वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? अरे रवि, क्या हाल है तुम्हारे? काफी मोटे हो गए हो, क्या हो रहा है आजकल? हाँ, कहिए क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे सर, अब आप नए आए हैं, हम खाए तकलीफ किए यहाँ पर आने की, हमें बुला लिया होता सर, हम आ जाते। खैर छोड़िए, बैठिए जरा, बात करते हैं। क्या लेंगे आप बताइए? चाय, कॉफी या फिर थोड़ा वोडका, विस्की या रम? बैठिए तो, आइए ना। देखिए, आप अपने यहां पे पेट्रोल में नाफ्ता मिलाना बंद कर दीजिए, वरना आपको यहां पे पेट्रोल पंप बंद करके चाय कॉफी की शॉप खोलनी पड़ेगी। अरे सर, आप मेरा मतलब समझे नहीं। चाय कॉफी के मतलब से मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें आप ही का फायदा है। अब जो भी आपकी तनख्वाह है, जो भी आप कमाते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा तनख्वाह हम आपके घर पर पहुंचवा देंगे, वो भी नगद। क्यों भाई? लेकिन आप मेरा मतलब नहीं समझे मिस्टर, ये आपकी पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर इसके बाद भी आपके पेट्रोल पंप में पेट्रोल में मिलावट होती है तो आपके पेट्रोल पंप को बंद करने का नोटिस बहुत जल्द आपके पास होगा। कुछ दिन बाद माधवन सर ने सभी पेट्रोल पंप पर रेड की। जांच में पता चला ज्यादातर लोगों ने मिलावट करना बंद कर दिया था, लेकिन मयंक ने सर की वार्निंग का ध्यान नहीं दिया और मिलावट वाला तेल बेचता रहा। अब सिर्फ 2 हफ्ते के लिए तुम्हारा पंप बंद करवा रहा हूं, लेकिन अगर मिलावट का धंधा चालू रहा तो बहुत जल्द तुम्हारे इस पंप पे ताला लग जाएगा। रवि का इस समय? हाँ रवि। सर, सुमन फ्यूल सर्विस, हाँ, जिसे आपने 2 हफ्ते बंद करने का नोटिस दिया था, हाँ, वो अभी भी खुला है सर, और अभी भी खुल्लम खुल्ला मिलावटी पेट्रोल बेच रहे हैं। व्हाट? तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूं।
जी सर। श्याम जी, आप कब तक ऐसे हमारे साथ घूमते रहेंगे? चलिए, आपको घर छोड़ देते हैं। नहीं इंस्पेक्टर, जब तक मैं अपने बेटे के कातिल के खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं कर लेता, मैं घर नहीं जाऊंगा। ठीक है श्याम जी, चलिए। गाड़ी रोको। पेट्रोल पंप का कोना कोना छानो, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। ठीक है? ठीक है। जाओ। टायर के निशान भी हैं यहां पर। गन शेल्स। हवलदार, ये देखो, यहां पे गन के शेल्स हैं, ढूंढो, और भी होंगे। इंस्पेक्टर, ये इतना एविडेंस काफी होगा ना मेरे माधवन के किलर को पकड़ने के लिए? मयंक को गिरफ्तार करने के लिए जरूरी है पहले उस गन को तलाशा जाए जिससे माधवन पर गोली चली। गन उसने अपने घर पर ही छुपाई होगी, और उसके घर की तलाशी के लिए हमें सर्च वारंट चाहिए, जो हमें मिलेगा नहीं। एक तरीका है। सर, आप इस केस की गहराई को समझ रहे हैं ना, इसलिए मैं चाहता हूं मयंक के घर की तलाशी का सर्च वारंट जारी किया जाए। और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सुमन फ्यूल सर्विस के मयंक के खिलाफ तुम सर्च वारंट मांग रहे हो? सर, जय इस केस से जुड़ी हर एक बात जानता है, और वो एक रिपोर्टर है। अगर उसने इसे एक बड़ा मुद्दा बना के अपने अखबार के जरिए बाहर ले आया तो सर्च वारंट ना जारी करने का जिम्मा किस पे जाएगा? सर, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, सर्च वारंट निकलवा लो। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर, नशा करके आए हो क्या, जो मेरे घर में बेवक्त चले आए? नशा नहीं करके आया हूं सुमन साहब, सर्च वारंट है मेरे पास। देखिए, पूरे घर को तलाशो, जल्दी। इंस्पेक्टर, रोको इन्हें, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मेरी पहुंच तुम्हें पता नहीं कितनी ऊपर तक है। तुम्हारी ये वर्दी यूं चुटकियों में उतरवा दूंगा। पुलिस के काम में दखल देना भी क्राइम है, इसलिए चुपचाप एक कोने में खड़े रहो। तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पूरे कमरे को अच्छे से तलाशो। रुक रुक, तलाशी लेनी है ना, सो उधर जाके ले चल। पकड़ो इसे। छोड़ मुझे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर, पछताओगे। चल साइड में आओ। अरेस्ट करो इसे, हथकड़ी लगाओ। हमको लगाओगे? इंस्पेक्टर, तुम मेरे बेटे को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ हथकड़ी खोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिरी वार्निंग देता हूँ, तुम्हें बहुत बुरा अंजाम होगा। तुम्हारे बेटे ने खून किया है, सबूत मिला है हमें। अब आपके बेटे को कोई नहीं बचा सकता। ले चलो। इंस्पेक्टर पापा, पापा, अरे छोड़ पापा, पापा मुझे छोड़, मुझे। अरे
पापा। मयंक बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। कल सुबह तक तुझे इस घर में वापस लेकर आऊंगा। तेरे लिए शहर के बड़े से बड़े वकील को हायर करूंगा। तू चिंता मत कर। बहुत हो गया, छोड़ूंगा नहीं तुझे। इंस्पेक्टर माथुर। पापा पापा। हेलो हेलो हेलो। किसी भी पिता के लिए अपने जवान बच्चे की लाश को कांधा देने से बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। अपने जिस बेटे को श्याम जी ने हमेशा ईमानदारी की राह पर चलने की शिक्षा दी थी, उसी की अर्थी को कांधा देते वक्त उन्हें जो दुख और दर्द महसूस हुआ होगा, उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन माधवन ने जो बहादुरी का काम किया था, उसके लिए श्याम जी को उस पर बेहद गर्व भी था। और बेटे का बलिदान व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए श्याम जी ने ठान लिया कि वो लड़ेंगे और माधवन को न्याय दिलाने की अपनी लड़ाई जीत कर रहेंगे। योर ऑनर, अपने क्लाइंट मिस्टर मयंक को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं इनके एक्स एम्प्लॉय मिस्टर अग्रवाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर अग्रवाल, आप 2 साल पहले सुमन फ्यूल से रिटायर हो चुके हैं। वहां काम करते वक्त कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही, पेट्रोल में मिलावट या कोई और गड़बड़? सुमन सर और मयंक भैया बड़े ही नेक और ईमानदार लोग हैं। मैंने अपनी नौकरी के दौरान कोई भी गड़बड़ या कोई भी मिलावट नहीं देखी सर। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं अपने अगले गवाह को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। वर्कर कभी कभार पैसे की हेराफेरी कर देते थे, पर पेट्रोल में मिलावट कभी नहीं हुई। आपने देखा योर ऑनर कि पुलिस ने सरासर झूठा केस बनाया है मेरे क्लाइंट के खिलाफ, और यह बात साबित करने के लिए मैं नेशनलाइज्ड पेट्रोलियम कंपनी के एम्प्लॉय मिस्टर रवि को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर रवि, आप माधवन के जूनियर थे और आप काफी अरसे से मेरे क्लाइंट मिस्टर मयंक को अच्छी तरह जानते हैं। जी। पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि माधवन को उस रात आपने फोन करके पेट्रोल पंप पर बुलाया था और वहां पर मिलावटी पेट्रोल बेचा जा रहा था। सच्चाई क्या है? सच तो यह है जज साहब कि ऐसा वहां कुछ भी नहीं था। माधवन ने 2 हफ्ते पहले जो फ्यूल सर्विस सेंटर को बंद करने का नोटिस दिया था, उसका सही तरह से पालन किया जा रहा था। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर मयंक पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद है। जवाब दीजिए मिस्टर रवि, बोलते क्यों नहीं कि पुलिस मेरे क्लाइंट को क्यों फंसाना चाहती है? जवाब क्यों नहीं देते आप? सच बताइए अदालत को। हाँ, उस रात माधवन सर को मैंने ही फोन करके बुलाया था। उस रात सुमन फ्यूल सर्विसेज खुला था, जबकि उसको नोटिस दिया गया था 2 हफ्ते बंद रखने का, और उस नोटिस का पालन नहीं हो रहा था। जैसा क्या सबूत है आपके पास इस बात का? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि इन लोगों ने मिस्टर माधवन को रिश्वत देने की कोशिश की थी। मिस्टर माधवन को हर वो लालच दिया गया जिससे ये लोग मिस्टर माधवन को खरीद सके। माधवन सर बहुत ही ईमानदार और ऑनेस्ट आदमी थे। माधवन सर इनके हाथों नहीं बिके, इसीलिए इन लोगों ने माधवन सर का ऑनर, माधवन मर्डर केस में उनके पिता श्याम जी का वकील हूं, और यहां पर
माधवन मर्डर केस के सिलसिले में मैं इस बात को साबित करना चाहता हूं कि माधवन का खून मिस्टर मयंक ने किया है। इसके लिए मैं इंस्पेक्टर माथुर को बुलाना चाहता हूं। बुलाइए। इंस्पेक्टर माथुर, इन्वेस्टिगेशन से ये बात साफ हुई है कि जिस रात मिस्टर माधवन का कत्ल हुआ और जिस गन से मिस्टर माधवन पर फायर किया गया, क्या वो गन मिस्टर मयंक की थी? यस योर ऑनर, वो गन हमें मिस्टर मयंक के घर से उनके ड्रॉर से मिली थी। फिर मिस्टर माथुर, वो गन कहां है? माय लॉर्ड, इस केस से जुड़ा हर सबूत कोर्ट में पेश कर दिया गया है। मैं अब अपने अगले गवाह को बुलाना चाहता हूं। बुलेट के सेल से साबित हो गया है कि गोली मयंक के गन से ही चली थी। जी हाँ, गोली पर लगे खून के निशान मिस्टर माधवन के खून से मैच करते हैं। और ये रही जज साहब उसकी रिपोर्ट। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार टायर के निशान मयंक की गाड़ी के ही थे। जज साहब, सारे सबूतों और गवाहों से ये बात साबित होती है कि माधवन का कातिल मिस्टर मयंक है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मैं अदालत को एक और सच्चाई बताना चाहता हूं। जिस वक्त माधवन का कत्ल हुआ उस वक्त वहां मयंक था ही नहीं। इसको साबित करने के लिए मैं मिस्टर मयंक के पिता श्री सुमन को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर सुमन, आप ये बताइए, जिस वक्त माधवन का कत्ल हुआ उस वक्त मयंक कहां था? मयंक मेरे साथ था। उस रात हम दोनों बाप बेटे अपने घर में क्रिकेट मैच देख रहे थे। अब मैं अपने कुछ सरकारी गवाहों को पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। साहब, हम बीवी बच्चे वाले लोग हैं, हमने ये कत्ल नहीं किया है। हाँ साहब, हमने कुछ नहीं किया है, बस हम लाश को ठिकाने लगा रहे थे। अगर तुमने खून नहीं किया तो फिर किसने किया खून? मैंने किया है, उसने किया है, किसने किया खून? बताइए सबको। मयंक भैया। मयंक भैया ने माधवन साहब को गोली मारी, वो भी पूरी 6 की 6। साहब कहाँ हैं तुम्हारे? भैया जी यहाँ पर नहीं है। कहाँ गए? घर गए। अभी के अभी उन्हें बुलाओ यहीं पर। ठीक है सर। जल्दी जाओ और जल्दी बुलाओ, वेट कर रहा हूँ मैं। जनरेटर को चालू करो और आवाज कान तक आनी चाहिए मेरे, समझा? जा। माधवन जी, हफ्तों तक पंप को बंद करने के लिए नोटिस दिए थे ना, अब हम देते हैं तुम्हें 6 नोटिस। तुम्हारी जिंदगी बंद करने के लिए। लगा ठिकाने इस हरिश्चंद्र की औलाद को। पकड़, आगे बैठ जल्दी। हर नई तारीख के साथ ये केस और उससे जुड़े सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा, लेकिन फैसला नहीं हुआ। पर माधवन के पिता श्याम जी ने भी हार नहीं मानी।
अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की जो लड़ाई उन्होंने माधवन की मौत वाली रात से शुरू की थी, वो अब भी जारी थी। मुझे लगता है कि माधवन को न्याय दिलाने की लड़ाई हमें अदालत के बाहर भी लड़ना होगा। वो कैसे अंकल? माधवन के दोस्तों को कांटेक्ट करते हैं जो मैनेजमेंट कॉलेज में उसके साथ थे, शायद वो कुछ हेल्प करेंगे और उनकी हेल्प से कॉलेज के बाकी लोगों को भी इकट्ठा करेंगे, फिर मिलकर अपनी आवाज बुलंद करेगा, तब शायद माधवन को न्याय मिल सके। हाँ अंकल, ये ठीक रहेगा। माधवन वो पहले इंसान थे जो इस खतरनाक पेट्रोल माफिया के खिलाफ सिर्फ खड़े नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इन पर कड़ी कार्रवाई भी की। श्याम जी भी उसी निडर माधवन के पिता थे। वो भी ना डरे, ना उनके हौसले कम हुए, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी लड़ाई ताकत से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। ये लड़ाई भले ही श्याम जी की थी, लेकिन उनके संघर्ष, दृढ़ निश्चय और उनकी हिम्मत ने कई लोगों को उनके साथ लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहले माधवन के दोस्त इस लड़ाई में शामिल हुए और देखते ही देखते एक अकेले इंसान की लड़ाई एक आंदोलन बन गई। उन सब ने मिलकर इस आंदोलन को और ताकत देने के लिए उसके नाम पर एक ट्रस्ट बनाया, माधवन ट्रस्ट। उसके जन्मदिन पर ही ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किया गया और ट्रस्ट का सबसे पहला मकसद था लोगों को इकट्ठा कर माधवन को इंसाफ दिलाने की लड़ाई और तेज करना। श्याम जी और इस ट्रस्ट की कोशिशों का ही नतीजा था कि ठीक 10 महीने बाद जज साहब, अब मैं अपने अगले गवाह माधवन के पिता श्याम जी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मैं जो भी बोलेगा सच बोलेगा। जज साहब, श्याम जी बेंगलोर से स्पेशली माधवन से मिलने आए। माधवन पेट्रोल माफिया के खिलाफ जिस दबाव में काम कर रहा था, श्याम जी उस बात को अच्छी तरह से समझ सकते थे। इसके बावजूद श्याम जी ने कभी भी अपने बेटे को अपने फर्ज से पीछे हटने की सलाह नहीं दी। बोलिए श्याम जी, आप क्या कहना चाहते हैं अदालत से? शुरू से ऐसा ही था मेरा माधवन। कहीं भी कुछ भी गलत होता तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता। स्कूल कॉलेज के टाइम से ही ऐसा था। 2 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफर मिला सर, उसको ठुकरा दिया, मना कर दिया। यूपी के एक इंटीरियर में जॉब ज्वाइन किया। वो सोचता था कि जहां जॉब ही गलत हो रहा हो वहां वो उससे जाके सही करेगा, और उसने किया भी बिना डरे। मेरे लिए मेरा बेटा मरा नहीं है, शहीद हुआ है। करप्शन करने वाले देश के दुश्मन हैं, उनसे लड़ते लड़ते जान दिए मेरे बेटे ने। मैं बस इतना चाहता हूं मिलॉर्ड कि मेरे बेटे की शहादत बेकार नहीं जाए। कल कोई दोबारा गलत के खिलाफ खड़ा होने से डरे नहीं। डरे तो वो जिन्होंने गलत किया है। गाने को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए मिलॉर्ड, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुजरिम मयंक सिंह को माधवन के कत्ल का आरोपी मानती है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। रघु, हम जीत गए और हमारी कल की न्यूज की हेडलाइंस होंगी, आखिर माधवन पिल्लई को इंसाफ मिला। माधवन बेटा, तू जीत गया। जिन आंसुओं को श्याम जी ने अब तक अपने सीने में दबाए रखा था, आज माधवन को इंसाफ मिलते ही वो बांध टूट गया।
खुशी, दुख, सुकून सब था इन आंसुओं में। बेटे को इंसाफ मिलने की खुशी, महीनों से चल रही लड़ाई के खत्म होने का सुकून और बेटे को खो देने का दुख, सब एक साथ। आइए, अंदर आइए। नमस्कार जी, मेरा नाम शालिनी है। मेरे ऑफिस में करप्शन के कुछ केसेस जब मुझे पता चले और मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन लोगों ने मुझे ही नौकरी से निकाल दिया। मैंने सुना है आप लोगों का ट्रस्ट करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले मुझ जैसे लोगों की मदद करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह कहानी हमारे देश के असली हीरो षणमुगम मंजुनाथ के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। षणमुगम वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डीजल माफिया का पर्दाफाश किया। उनके पिता आज भी उन्हें बेहद गर्व से याद करते हैं। मंजुनाथ के पिता और उनके दोस्तों ने मिलकर षणमुगम मंजुनाथ के नाम से एक ट्रस्ट बनाया है। यदि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आरटीआई एक्ट के तहत कोई जानकारी लेना चाहता है तो यह ट्रस्ट पूरी तरह से उसकी मदद करता है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर फोन करके आप मंजुनाथ षणमुगम ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 09880191323, 09980007927। मंजुनाथ षणमुगम ट्रस्ट हर साल एक आयोजन करके करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले रियल लाइफ हीरोज को अवार्ड्स और मेडल से सम्मानित करता है। बेंगलुरु के षणमुगम हमारे लिए एक बहुत बड़े आदर्श है। इतनी कम उम्र में डीजल माफिया के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं। ऐसे बहादुर के जज्बे को हमारा सलाम। करप्शन के खिलाफ सिर्फ कुछ ही लोगों की लड़ाई काफी नहीं है। जब एक एक भारतवासी जागेगा तभी भ्रष्टाचार के इस दानव का अंत होगा। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और असली हीरो की सत्य कथा के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट।